Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. On Saturday, we have read about the glorious things and the golden things which were found in the tomb of King Tutankhamun. As you can see, board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. And after that, after months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffin. अब क्या हुआ? अब कह रहे हैं कि आफ्टर मंथ्स कई महीनों बाद केयरफुली मतलब बड़ी सावधानी से जो रिकॉर्ड वो कर रहे थे फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर होता है खजाना। फ्यूनरी होता है जो फ्यूनरल वैसे तो आत्मदाह संस्कार करते हैं उस क्रिया को बोलते हैं फ्यूनरी ट्रेजर। जो वहाँ टोम के अंदर उनको जो खजाना मिला था उसकी बात कर रहे हैं। फेरो मतलब किंग के जो वहाँ पर टोम है उसके अंदर जो उनको खजाना मिला है उसकी बड़ी सावधानी पूर्वक उनकी जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो। उसके बाद क्या हुआ, जो कार्टर जो थे हॉवर्ड कार्टर, उन्होंने शुरू किया इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना थ्री नेस्टेड कॉफिन। नेस्टेड मतलब जो उनके ऊपर कॉफिन जो थे ना, सोने के जो ताबूत बने हुए थे उनकी बॉडी के ऊपर तीन, उनके बारे में इन्वेस्टिगेटिंग करना उन्होंने शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, पहला जैसे उन्होंने ओपन किया, ही फाउंड अ श्राउड अडोर्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March और अप्रैल। उन्होंने जैसे वो हटाए उनको क्या मिला, और श्राउड मैंने क्या होता कफन, ठीक है। अडोन मैंने सजा हुआ जो कफन था उस किससे सजा हुआ था, विद गार्लैंड्स ऑफ विलो। गार्लैंड्स मतलब जो फूल मालाएँ थी वो, और विलो विलो एक तरह का, आप जब आपने देखा होगा जब कोई सोल्जर शहीद होता है तो जब उनका वो क्रियाक्रम किया जाता है तब आप देखा होगा कि कुछ जो अफसर वगैरह कुछ तो वो ऐसी मालाएं लेके आते हैं, फूल लगे होते हैं उसके यहाँ, जैसे ऐसे वो उसको बोलते हैं विलो। उसके अंदर फूल वगैरह लगे होते हैं, हार्ट टाइप होता है वो उसके ऊपर रखा जाता है। तो विलो एंड ऑलिव लीव्स, और ये जो चीज़ें वो उसके ऊपर मिली, जो वाइल्ड सिलरी, एक जो जंगली जो मतलब एक बेल है उसके बहुत सुंदर फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है। और उसको बोलते हैं लोटस, जो कमल की पत्तियां हैं, कॉर्नफ्लावर, ये सब कुछ सामान वहाँ पर मिला था। द फेडेड एविडेंस, फेडेड मैंने धुंधला, एविडेंस मैंने जो सबूत वहाँ पर मिले थे, ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, कि ये किस चीज़ के सबूत थे कि ये जो बरियल जो दफनाया गया था, ये किसके सबूत थे कि ये मार्च और अप्रैल के अंदर इस मतलब राजा की डेथ हुई होगी और उसी दौरान इसको दफनाया गया होगा, जो क्योंकि ये फ्लावर्स वगैरह उन्हीं दिनों में खिलते हैं। When he finally reached the mummy, जब वो अंत में वो मम्मी तक पहुंचा, मम्मी मीन्स उस डेड बॉडी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो वो मुश्किल में पड़ गया काफ़ी। क्या, द रिचुअल रेसिन्स हैड hardened, cementing tut to the bottom of his solid gold coffin। द रिचुअल मतलब जो पारंपरिक तरीके से जो उनके वहाँ पर जो मम्मी बनाए जाते हैं राजाओं को, तो उसमें एक रेसिन मतलब एक गोंद टाइप मान के चलो, इसको राल बोलते हैं हिंदी में। ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस दैट इज इंसोलेबल इन वाटर, एक ऐसा सब्सटेंसेस होता है जो ज्वलनशील होता है लेकिन पानी में नहीं घुलता। तो मम्मी बनाते हैं तब उसको उसके साथ ही लपेटा जाता, मतलब गोंद टाइप होता है, उसको उसमें लगाया जाता है। तो कहता है हेड हार्ड, वो काफ़ी सख्त बन गया था। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जो उसकी जो तट है ना, जो राजा है तो वो उसके काफ़ी नीचे जो मतलब कॉफिन है ना, गोल्ड कॉफिन था, उसके नीचे वो चिपक गया था। मतलब वो इतना ज़्यादा सख्त हो गया कि राजा की जो बॉडी थी वो उस बॉटम के साथ जहाँ पर उसको लिटाया गया था, जिस बॉक्स के अंदर, वो उससे चिपक गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। लेजिटिमेट क्या होता है, लेजिटिमेट होता है उचित, ओके। कह रहे कि अगर आप फोर्स लगाते हो, मतलब उचित फोर्स लगाते हो, तो भी उसको हटा पाना काफ़ी मुश्किल था। कार्टर रोट लेटर, और उसके बाद वो लिखते हैं व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या करें, अब क्या करना था, अब आगे की बात क्या कह रहे हैं कि उन्होंने आगे क्या किया होगा। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, कह रहे हैं कि जो सूर्य है
जो बीट डाउन लाइक हैमर के लोगों, मतलब वहाँ पर जो इजिप्ट के अंदर आपको पता गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है साउथ इजिप्ट के अंदर, इस वजह से कह रहे हैं कि वो सूर्य है उसकी सहायता लेंगे। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने ट्राई किया उस रेजिन्स को लूज, उसको थोड़ा ढीला करने के लिए। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ एक घंटों के लिए। आपके सामने ये जो आप मैप देख रहे हो, ये इजिप्ट का मैप है, ठीक है। दिस इज़ द सऊदी अरेबिया, दिस साइड, ओके। जॉर्डन कंट्री है ये, एशिया का हिस्सा थोड़ा सा आ जाता है उसके ऊपर, इजराइल ऊपर आ जाता है। ये तो ये आपका जो आप जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये इजराइल है इतना, ठीक है। ये तो इस तरफ का कैरो इसकी जो कैपिटल है वो है। और ये जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये ही एरिया जहाँ पर राजाओं को दफनाया जाता है, टूम ऑफ टूटनखामुन, जो ये लिखा हुआ है आपके सामने, टूम ऑफ टूटनखामुन, जहाँ पर उसकी कब्र है। वैली ऑफ द किंग, यहाँ पर राजाओं को दफनाया जाता था। वैली ऑफ द क्वींस, रानियों को यहाँ दफनाया जाता था, ओके। आगे चलते हैं। ये अफ्रीका के अंदर जो इजिप्ट है आपके सामने दिखाया गया है। He set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। उसने क्या किया, उस रेजिन्स को लूज करने के लिए, रेजिन्स क्या है, एक राल है जो कि उसके अंदर चिपकाई गई थी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, क्योंकि कितने साल हो चुके हैं, लगभग 3300 साल के बाद, तो ऑटोमेटिकली हार्ड होना था। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग, उसने उस मम्मी को बाहर रख दिया, ब्लेजिंग मैंने धधकते हुए धूप में, जो सूर्य बहुत ज़्यादा वहाँ पर इतनी गर्मी थी कि वो ऐसा लगा धधकता, जो कुछ कोयला होता है ना, वैसे ही लग रहा था। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जिसने कि उसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक पहुँचा दिया, इतनी ज़्यादा उसको गर्म कर दिया था। नथिंग बज्ड, ओके, नथिंग बज्ड, कुछ भी नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेट मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। अब कह रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट की साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ, मतलब एक तरीके उसने जो वैज्ञानिक तौर पे उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, कहने लगे द कंसोलिडेट होता है सख्त, ठीक है, जो बहुत जो सख्त हुआ है, ठीक है, मटेरियल, जो मटेरियल था रेजिन्स थी, हैड टू बी चिसल्ड। अब क्या चिसल्ड क्या होता है, छेनी समझते हो क्या आप बच्चे, तो छेनी हथौड़े से उसको अलग करना पड़ेगा, उसकी जो बॉडी थी उसको छेनी हथौड़े से, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करके देखा, उन्होंने फोर्स लगाई, जैसे एक पीछे जो पेज पे एक जो वर्ड आया था, ये देखिए, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, की अगर हम उचित अगर फोर्स लगाते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला था। इसलिए उन्होंने क्या किया, धूप में उस बॉडी को रखा 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम छेनी थोड़े का प्रयोग करें जिससे कि इस बॉडी को अलग किया जा सके, ठीक है। चीज से मतलब अलग करना, छेनी से अलग करना, और अवे फ्रॉम बीनीथ, बीनीथ नीचे, द लिम्स एंड ट्रंक्स बिफोर इट वाज पॉसिबल टू, कह रहे हैं कि अगर उसको हम लिम्स, जो उसकी जो पसलियाँ वगैरह हैं वो बिल्कुल चिपकी हुई हैं उसके साथ, ट्रंक के साथ, जिस बॉक्स के अंदर उसको डाला गया था राजा को, ठीक है, तो उसको अलग तभी किया जा सकता है जब हम इन चीज़ों को अलग करेंगे, जब उनकी बॉडी को रेजिन से अलग करेंगे, उस बॉक्स से अलग करेंगे, तभी हम राजा को बाहर ले जा सकते हैं। इन हिज डिफेंस, उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और कार्टर ने कहा उनकी अपनी जो उन्होंने बचाव पक्ष में कहा कि उनके पास बहुत कम चॉइस थी। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्क्यूमेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। उन्होंने कहा, अपने बचाव पक्ष में कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर वो मम्मी को नहीं काट के फ्री करते, तो जो चोर थे वो निश्चित तौर पे क्या थे, सर्कमवेंटेड क्या होता है, किसी को मतलब धोखा देना, ठीक है, किसी को मतलब बार बार चक्कर काटना, और जो गार्ड्स थे उस मम्मी की जो मतलब वो जो पहरेदार थे, उनको धोखा दे करके उसको, तो उस सोने को वहाँ से अलग करके वो उड़ा ले जाते, मतलब वहाँ से ले जाते, चोरी कर लेते वो। इन टच टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्थी। और कैरेटैट्स जो मतलब खामून जो राजा है, टूट खामून, ठीक है,
उसके जो टाइम में, उसके समय में जो रॉयल्स जो थे, शाही जो परिवार थे, वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, शानदार तरीके से बहुत ज़्यादा अमीर थे, पैसे बहुत थे उनके पास, धन बहुत था। एंड दे थॉट, और वो ये सोचते थे, और उनका ही मानना था, और होप टू, वो आशा भी करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विथ देम, कि वो अपने जो धन दौलत है वो अपने साथ लेके जा सकते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और फॉर ही जर्नी, अपनी यात्रा के लिए, जो कि ग्रेट बियॉन्ड मतलब इस जीवन से जो परे की है, मतलब मृत्यु के बाद जो यात्रा है, उसके लिए वो धन लेके जाते थे। किंग टट वाज लेविश with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, uh, sheaths, and for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin mask, all of pure gold. अब क्या करें, जो राजा के पास क्या क्या सामान मिला उसकी लिस्ट बनाई हुई है नीचे। किंग टट वाज लेविश, लेविश मीन्स होता है वैसे तो लादना या फिजूल खर्ची होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि राजा के पास वहाँ पर क्या क्या सामान मिला उस टॉम के अंदर, उसको सजाया गया था किसके साथ, ग्लिटरिंग गुड्स, ग्लिटरिंग मतलब शानदार, एक चमकती हुई, मतलब गुड्स जो लकड़ी के जो सामान था उससे, प्रीशियस कॉलर्स मतलब जो गले के सामान, आर बार जो भी पहनने वाला, या तो कॉलर हो सकता है कपड़े किसी भी चीज़ का, जैसे कोट का कॉलर होता है, या कोई भी पट्टा हो सकता है, आप गले में मतलब आप ब्रेसलेट वगैरह पहनते हो ना, उसको बोलते हैं इनलेड नेकलेस, और नेकलेस और ब्रेसलेट्स हैं, मतलब जो हार वगैरह जो राजा पहनते थे, रिंग्स हैं, एमुलेट्स हैं, एमुलेट्स क्या होते हैं, ताबीज़, ओके, ताबीज़ भी पहने थे, और सेरेमोनियल एप्रोन क्या होता है कि महाराजा जब जंग लड़ने जाते थे तो अपने ऊपर एक रक्षा कवच पहनते थे, जो कपड़ा पीछे की तरफ लहराता था ना, उसको सेरेमोनियल एप्रोन बोलते हैं, वो भी था वहाँ पर। सैंडल्स भी थे, शेथ्स भी थे, शेथ्स मैंने जो मयान मतलब जो तलवार वगैरह रखने के लिए मयान होते, वो भी। फॉर हिज फिंगर एंड टोज, ठीक है, कुछ मतलब कवच था अपनी जो हाथों की उंगलियों के लिए और अंगूठों के लिए, पैरों के अंगूठों के लिए। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और जो आइकॉनिक जो चीज़ है, प्रतिष्ठित जो चीज़ थी, इनर आइकॉनिक मैंने प्रतिष्ठित, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा से भरी हुई वो थी, कॉफिन एंड मास्क, कॉफिन मतलब जो सोने का जो एक ताबूत था वो, और एक मास्क जो कि राजा के जो फेस के ऊपर लगाया गया था। ओके, मतलब क्या है, जो जब उन्होंने उस श्राउड को हटाया तो उनके चेहरे के ऊपर एक मास्क था, वो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस भी था, और उसी को लेकर के ज़्यादा ये चल रही, तो बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ था, और वो सब ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सभी की सभी जो चीज़ें थी वो किसकी बनी हुई थी, प्योर गोल्ड की, प्योर सोने की बनी हुई थी। टू सेपरेट इट फ्रॉम हिज एडोनमेंट, राजा को अलग करने के लिए, उसके जो एडोनमेंट मतलब उन्होंने जो सामान आभूषण पहने थे उनसे अलग करने के लिए, कार्टर्स मैन रिमूव द मनीज हेड एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और कार्टर के जो बंदे थे, जो उनके साथ जो लेबर काम करने वाले थे, उन्होंने हटा दिए, मम्मी का जो सिर उसको हटा दिया, और सीवियरली और नज़दीक के कुछ एक जो मेजर जॉइंट जो थे ना, जोड़ थे, उनको भी उन्होंने वहाँ से अलग कर दिए। वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने फिनिश कर दिया था, दे रिसेंबल द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील द डैमेज द बेड वेयर टट वाज रेस्ट। जब उन्होंने अपना फिनिश किया मतलब काम किया है, जैसे मेजर जो जॉइंट्स थे, जैसे पैरों के जोड़, हाथों के जोड़ हैं, रिब्स हैं और गर्दन है, इनको अलग अलग कर दिया उन्होंने पहले निकालने के लिए। तो उन्होंने अलग करने के बाद उन्होंने उसको इकट्ठा किया, दे रिसेंबल मैंने इकट्ठे करना, उन्होंने इकट्ठा किया, और रिसेंबल द रिमेन्स बचे हुई चीज़ों को इकट्ठा किया, ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, मिट्टी की एक लेयर के ऊपर, परत के ऊपर, एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर, ठीक है, विद पैडिंग, पैडिंग मतलब गद्देदार चीज़ के ऊपर, दैट कंसील द डैमेज, जिसने उस मतलब जिस लकड़ी के बॉक्स के अंदर उसको रखा गया तो उसने सभी चीज़ों को छुपा लिया था। कंसील मैंने जो डैमेज हुए थे उन चीज़ों को उसने छुपा लिया था, नुकसान उसको छिपा लिया था। द बेड वेयर टट वाज रेस्ट, और उस बेड को भी जहाँ जो राजा टट जो था, टुट खामोन, उसको भी उन्होंने, उस मिट्टी ने, उस गद्देदार चीज़ ने उसको छिपा लिया था। ओके बेटा, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। ओके।